कभी सोचा है कि भोजपुरी के सिंगर्स को भोजपुरी फिल्मों में एज ए हीरो क्यों कास्ट किया जाता है, जबकि बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं जिनको एक्टिंग भी नहीं आती। अगर हम रिसेंट टाइम में देखें तो भोजपुरी फिल्मों में उन्हीं को कास्ट किया जाता है या भोजपुरी फिल्में उन्हीं को लेकर बनाई जाती है जो भोजपुरी के सक्सेसफुल सिंगर हों। तो ऐसा क्यों है कि बाकी के फिल्म इंडस्ट्री में जहाँ एक्टरों को प्राथमिकता दी जाती है, वहीं भोजपुरी इंडस्ट्री में सिंगर को लेकर फिल्म बनाई जाती है। इसे समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, जब भोजपुरी इंडस्ट्री का डाउनफॉल चल रहा था, जब इक्का दुक्का फिल्म बनती थी भोजपुरी इंडस्ट्री में जिसमें शायद ही कोई हिट हो पाती थी। तब ऐसे समय में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में मनोज तिवारी की एंट्री होती है, जो कि उस समय के बहुत बड़े सिंगर हुआ करते थे। और 2004 में मनोज तिवारी की एक भोजपुरी फिल्म रिलीज होती है जिसका नाम होता है ससुरा बड़ा पैसा वाला, और वो फिल्म भोजपुरिया बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला देती है। वो फिल्म भोजपुरिया बॉक्स ऑफिस पर इतने पैसे कमाती है कि वो फिल्म भोजपुरी के इतिहास की हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म बन जाती है, और मनोज तिवारी की पहली ही फिल्म मनोज तिवारी को बहुत बड़ा सुपरस्टार बना देती है, और भोजपुरी के सिंगरों के लिए भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का द्वार भी खोल देती है। और इसके 2-3 साल बाद भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एक और सिंगर की एंट्री होती है जिसका नाम था दिनेश लाल यादव निरहुआ, और वो भी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा सफल साबित होता है और आगे चल के बहुत सारी सक्सेसफुल और हिट फिल्में देता है। इन सिंगरों की इतनी सफलता देखकर फिर भोजपुरी इंडस्ट्री में सिंगरों को एज ए हीरो कास्ट करने की चलन शुरू हो जाता है। भोजपुरी के प्रोड्यूसरों को लगने लगता है कि जो ऑडियंस इनके गाने सुनती है वो फिल्म देखने भी जरूर आएगी, जिससे भोजपुरी के प्रोड्यूसर्स एक्टर छोड़ सिंगर पर पैसा लगाने लगते हैं और उन्हीं को अपने फिल्म में एज ए हीरो कास्ट करने लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भोजपुरी के सिंगर्स को भोजपुरी फिल्मों में एज ए एक्टर कास्ट किया जाने लगा और उन्हीं को लीड रोल में लेकर फिल्में बनाई जाने लगी, जिससे आगे चलकर पवन सिंह और खेसारी लाल यादव जैसे सिंगर्स को भी भोजपुरी फिल्मों में कास्ट किया गया और उन्हें काफ़ी सफलता भी मिली। और आज पवन सिंह और खेसारी लाल यादव एक बहुत बड़े सिंगर होने के अलावा भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार भी हैं। बाकी इनके अलावा भोजपुरी के और भी सिंगर्स हैं जिनको भोजपुरी फिल्मों में एज ए एक्टर कास्ट किया गया है। हालांकि भोजपुरी फिल्मों में उनको उतना सफलता नहीं मिला, पर फिर भी उनको लगातार फिल्मों में कास्ट किया जाता है, जिसमें रितेश पांडे, कल्लू, समर सिंह, प्रमोद प्रेमी जैसे सिंगर्स शामिल हैं। सिंपल भाषा में कहे तो भोजपुरी इंडस्ट्री में भोजपुरी सिंगर को लेकर इसलिए फिल्में बनाई जाती है क्योंकि भोजपुरी के प्रोड्यूसर्स को लगता है कि भोजपुरी के सिंगर्स का पहले से ही बहुत बड़ा फैन बेस होता है और जो फैन उनके गाने सुनते हैं उनके फिल्में देखने भी जरूर आएंगे। इसलिए वो सोचते हैं कि भोजपुरी के किसी नए एक्टर को चांस देने से अच्छा किसी भोजपुरी के सक्सेसफुल सिंगर को ही फिल्म में ले लिया जाए, जिससे उनको एक बना बना ऑडियंस भी मिल जाएगा, और अगर फिल्म खराब भी बन गई तो उनकी फैन फॉलोइंग की वजह से फिल्म का रिकवरी हो जाएगा। और जो ज़्यादातर भोजपुरी फिल्में होती हैं उनकी कहानी बहुत ज़्यादा घिसी पिटी और पुरानी होती है, जिससे आप किसी नए एक्टर के साथ बनाओगे तो वो पक्का फिल्म पिट जाएगी। तो इसलिए वो सिंगर्स को लेते हैं अपनी फिल्म में, ताकि उनकी घटिया से घटिया फिल्म भी सिंगर्स के फैन बेस की वजह से चल सके। बाकी यहीं तक था हमारा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसा और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।